हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइंडिंग। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हेवेल्स में एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी और इसमें हम एज यूजुअल प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू जाते हुए जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो कैसे प्लान करते हैं, ऐसे सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रॉपर डिटेल में चार्ट पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब क्वार्टरली इनकम ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं जहां पर हम अपना लोकेशन का डिमांड जोन मार्क करते हैं। लोकेशन का डिमांड जोन वो डिमांड जोन होता है जो कि हमारे ट्रेड सेटअप को, जो हमारे एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। यानी कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट करने वाला डिमांड जोन होता है। उसके बाद हम अपने सेकेंड स्टेप पे जाते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, और क्वार्टरली इनकम ट्रेड के केस में मंथली होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। यहाँ पर जाकर हम ट्रेंड चेक करते हैं कि ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं। अगर ट्रेंड हमारे फेवर में है यानी अप ट्रेंड है, तभी हम इसमें लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अदरवाइज हम इसमें लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। और अपने थर्ड यानी फाइनल स्टेप पे हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वहां पर जाकर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये सारी चीजें प्रॉपरली प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हेवेल्स की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लगा रखी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाफ ईयरली का चार्ट क्यों लगा रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक बोनस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास हाफ ईयरली पे भी जो डिमांड जोन है वो बना हुआ है, और ये हमारे लोकेशन के डिमांड जोन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू सबसे पहले आपके लिए मार्क कर रही हूँ। ये मैंने हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है, जिसको कि आप एक बोनस पॉइंट की तरह से लेकर चल सकते हैं अपने ट्रेड सेटअप में। अब चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि आप क्लियरली देख पाए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस रेंज को मार्क कर देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हाफ ईयरली के साथ में प्रॉपर कोइंसाइड करती हुई एक रेंज है जिसको मैंने अभी मार्क किया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है जिस पे मेरा कर्सर है अभी, इस रेड कैंडल में आपको बायर्स एंड सेलर्स की जो फाइट है वो क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पर इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से पहले प्राइस डाउन गई है, फिर इस मतलब ये लॉन्ग विक हमें यही बता रही है ना कि प्राइस पहले डाउन गई, फिर ये प्राइस यहाँ से रिकवर हुई। तो यानी कि बायर्स ने यहाँ पे जो पोजीशन है वो अपने हाथों में ली, और यहाँ से फिर जब प्राइस में बायर्स जीतना स्टार्ट किए, फिर देखिए आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास बाइंग के पोटेंशियल ऑर्डर्स हैं। यही ऑर्डर्स हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ ताकि आप इसे और क्लियरली देख पाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर हाफ ईयरली के साथ में क्वार्टरली का एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया। अब हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और हम ट्रेंड चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुकी हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर हमें अप दिख रहा है। यानी कि हम हेवेल्स में लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करने के लिए अलाउड है। अगर यहाँ पे ट्रेंड डाउन होता तो फिर हम इसमें लॉन्ग की ट्रेड नहीं देखते, फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेंड अप है तो हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास मंथली पे भी एक रेंज है। मैं एक बार इसको भी मार्क ही कर देती हूँ ताकि आप देखिए, मतलब एक होता है ना कि जब हमें को इंसाइडिंग एरियाज मिलते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप देखिए यहाँ पर आपको हाफ ईयरली के साथ क्वार्टरली, क्वार्टरली के साथ मंथली, इस तरीके से ये तीनों को इंसाइडिंग एरियाज मिल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो इस ट्रेड सेटअप में बिल्डअप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फाइनल यानी एग्जीक्यूशन वाले स्टेप पे, और हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले वो डिमांड जोन मार्क करते हैं जिसकी हम, जहाँ पर हम अपना एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग कर रही हूँ।
ये कुछ इस तरह से इसकी मार्किंग मैंने कर दी है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है कि यहाँ पर आपके साथ हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और मंथली के साथ वीकली प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जोन हमें मिल गया है। जो हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की हम बात करते हैं तो वो हम मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एंट्री कुछ इस तरह से रहेगी, कुछ इस तरह से हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम यहाँ पे इस जोन के नीचे रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे गैप के साथ हमने स्टॉप लॉस रखा अपना। और अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, एक बात तो ये हो गई कि इस जोन की मार्किंग मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैं इस जोन की मार्किंग इस तरह से करती हूँ, जो एक प्रॉपर मार्किंग होती है ना, मतलब रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर है तो उसकी मार्किंग इस तरह से होगी। ठीक है, और अगर मैंने इस जोन की मार्किंग कुछ इस तरह से की तो फिर हमारा एसएल इस जोन के साथ थोड़ा गैप के साथ कुछ इस तरह से हो गया। ये हमारा एसएल हो गया। अब अगर हम बात करें टारगेट की, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर टारगेट के लिए मैं आप सबसे पहले एक सप्लाई जोन मार्क कर रही हूँ, जो कि अभी वीकली पे ही बना हुआ है और हमें सामने से दिख रहा है। ठीक है, ये एक तो हमारे पास टारगेट बुक करने के लिए, देखिए यहाँ पर टारगेट बुक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उन्हें हम कैसे, मतलब हमें देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो जस्ट अपना फोकस बनाए रखना है आपको और इसको समझना है। तो देखिए, एक तो हमारे पास वीकली का ये सप्लाई जोन है जो हमारे सामने हमें दिख रहा है। ठीक है, और यूजुअली आप जानते हैं कि हम अपने टारगेट के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली यानी कि हम जाते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। जिस टाइम फ्रेम पे हम अपना ट्रेंड चेक करते हैं, उसी टाइम फ्रेम पे जाकर हम अपने टारगेट को भी देखते हैं। तो एक बार चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई पोटेंशियल और अच्छा सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है इससे पहले, राइट। मतलब एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख रही हूँ और इसका कलर मैं रेड कर रही हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये हमने सप्लाई जोन के लिए मार्क किया है। तो देखिए, यहाँ से पहले क्या आपको यहाँ पे कोई सेलिंग दिख रही है? मंथली पे कोई सप्लाई जोन नहीं है जिसको हम मार्क करें। तो ये एक लाइन हमने यहाँ पे रखी। अब हम वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा टारगेट है वो तो हम यहाँ तक का भी लेकर चल सकते हैं। बट अभी की जो मार्केट की सिचुएशंस है, ऐसी सिचुएशंस में जब डाइसी है मार्केट, तो यहाँ पर हमारे लिए अगर हम इस वीकली तक का सप्लाई जोन ले अपने टारगेट की तरह लेकर चलें तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ तक का टारगेट रखती हूँ तो आप देखिए, यहाँ पे आपको आराम से देखिए मतलब आपको बहुत आराम से 3:1 का टारगेट तो आपको इस वीकली के सप्लाई जोन तक भी मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा एक तो हमने जस्ट इस वाले जोन के नीचे, मतलब इस रैली के डिमांड जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा है। बट अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक नॉन बेस एरिया है ड्रॉप और रैली का। जो ये नॉन बेस एरिया है, अगर हम अपने स्टॉप लॉस को और ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो हम एक बार के लिए अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि अगर यहाँ के जो बाइंग के ऑर्डर्स हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिल जाए। क्योंकि आप देखिए, जोन को देखकर तो आपको क्लियरली पता चल ही रहा है ना कि एक बार जो बाइंग स्टार्ट हुई है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर जो लेकर गया है वो यही, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है वही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको दो तरीके से, आपको दो रास्ते एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आप इस डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को सेफ रखते हुए इस जो नॉन बेस एरिया है इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें कि आपने जब अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइडर किया, आपने इस रेंज को भी कवर किया, तब भी आप देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पर मतलब 2:1 से ज़्यादा का टारगेट स्टिल मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इस रेंज की बात मैं कर रही हूँ, इस नॉन बेस एरिया को, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा है। तब भी अगर आप टारगेट को देखते हैं तो अब मैं थोड़ा जूम इन करूँगी इसको।
अब देखिए, आपको टारगेट स्टिल आपका वो वीकली का सप्लाई जोन ही है, फिर भी आपको टारगेट आपका 2:1 से ज़्यादा का मिल रहा है। ठीक है। अब अगर बात करें इस जो हमारा डिमांड जोन है उसकी अचीवमेंट की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पर एक जो नॉर्मल एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिलवाने वाला जो सप्लाई डिमांड जोन है, वो हमारा यही वाला डिमांड जोन है जिसको हमने अपने एग्जीक्यूशन की तरह मार्क किया है। और ये वाला सप्लाई जोन तो मतलब आपको बिल्कुल इमीडिएट सप्लाई जोन दिख ही रहा है। बाकी आप अगर इस प्रीवियस रेंज को भी देखें ना, इस पूरी रेंज को ब्रेक करके इसको ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने वाला जोन है ये। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हेवेल्स में एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड सेटअप डिस्कस किया, जो कि हमने बहुत डिटेल में प्रॉपर मतलब हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के थ्रू जैसे एक ट्रेड सेटअप को प्लान करते हैं, वैसे हमने ये डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आपको कभी भी किसी भी ट्रेड सेटअप में जब भी एंट्री लेनी है, तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हम कोई आपको ट्रेड सेटअप डिस्कस नहीं करते हैं, हम ये हमारी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होती है। ये हम यहाँ पर आपको कैसे आप अच्छे ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको आप ट्रेड कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।